महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी प्रत्येक लग्न के बारे में एक श्रेष्ठ जीवन साथी का चयन कैसे किया जाए इस बिंदु पर चल रही है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है और यदि आप हैं धनु लग्न के तो आपके लिए ये बेहद काम का एपिसोड होने जा रहा है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके भेजना बेहद अनिवार्य है। साथियों, जन्म कुंडली मिलान वैसे तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि दो ऐसे लोगों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेना है जिनके स्वभाव बिल्कुल अलग अलग हैं। कई बार तो ऐसे स्वभाव जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं और फिर इनको जीवन साथ में कैसे बिताना है इसका निर्णय एक ज्योतिषी के ऊपर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है और बहुत ही विश्वास के साथ में जातक हमारे पास में आता है इस आशा के साथ में कि उसको एक बेहद सुखद दाम्पत्य जीवन मिलेगा। तो साथियों, इस एपिसोड के माध्यम से आप स्वयं घर बैठे इस बात का निर्णय कर सकते हैं। अगर आपको कोई विद्वान उपलब्ध है तो उसकी सलाह भी ले सकते हैं। आप ये समझिए कि 50% से ज्यादा कार्य आपका हो जाएगा यदि आप जो हम बिंदु आपको बता रहे हैं उन बिंदुओं का ध्यान रखते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से धनु लग्न की जन्म पत्रिका का और भी विस्तार से विवेचन करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर दो जन्म पत्रिकाएं देख पा रहे हैं। ऊपर जो जन्म पत्रिका है वो 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है क्योंकि वो है एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका। अब इस धनु लग्न के जन्म पत्रिका को, इसके जातक को एक जीवन साथी की तलाश है। वो जीवन साथी किस लग्न किस राशि का होना चाहिए, इसीलिए हमने ये खाली जन्म पत्रिका नीचे साथ में दी है। जन्म कुंडली मिलान और कुछ भी नहीं सिवाय स्वभाव के मिलान के, और स्वभाव के मिलान के लिए आप स्वयं तो हो गए लग्न, और सप्तम भाव जो है, जो कि जीवन साथी का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, वो हो गया आपके जीवन साथी का व्यक्तित्व। अब जो धनु लग्न का जातक है उसको दो लग्न सर्वाधिक सही मायने में आगे बढ़ने चाहिए। किन किन लग्नों में? एक तो कन्या लग्न और दूसरा मीन लग्न। कारण यह है कि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश बनते हैं बुध, और बुध उच्च के होते हैं कन्या राशि में, निम्न के वो हो जाते हैं मीन राशि में। अर्थात लग्न में यदि आपको देखना है जहां पर आप 6 या 12 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा हो सर्वश्रेष्ठ है, या फिर जन्म पत्रिका में कहीं पर भी जहां पर 6 या 12 लिखा है और उसके साथ में चंद्रमा हो तो फिर आपको उसको तरजीह देनी चाहिए। साथियों, जो धनु लग्न का जातक या जातिका होती है उसकी प्रवृत्ति होती है दानशीलता की, परोपकार की। अब यदि उसको ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो अपनी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए इस विचार का हो तो क्या इनकी पटरी बैठेगी? बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। धनु लग्न का जो जातक होता है वो कला प्रेमी होता है, कवि मना होता है, वो साहित्य में उसको बहुत ज्यादा रुचि होती है। अब इसके साथ में पटरी किस व्यक्ति की बैठेगी? जिसको साहित्य में रुचि हो उसकी बैठेगी, ना कि किसी खड़ूस प्रवृत्ति के व्यक्ति की बैठेगी।
फिर साथियों, धनु लग्न का जो व्यक्ति है वो प्रायः ऐसा देखा गया है कि धन से उसको कभी कोई अभाव नहीं होता। या तो वो ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां पर सारे संसाधन उसको प्राप्त हो, या फिर वो 30 वर्ष 35 वर्ष की आयु तक आते आते संपन्न हो जाता है, धन की उसको कमी नहीं रहती। अब कई बार ये देखा गया है कि इस जातक या जातिका का धन संसाधन देखते हुए इससे विवाह कर लिया जाता है। जिनको केवल धन में रुचि होती है, इनमें कोई रुचि नहीं होती। इस प्रकार के धोखे भी होते हुए धनु लग्न में हमने देखे हैं। इसलिए आज के जो टॉपिक है उसमें जो बिंदु बताया गया है वो कुंडली मिलान के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। धनु लग्न का जो व्यक्ति है वो जीवन में एक लक्ष्य लेकर के चलता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। अब उसको जीवन साथी कैसा चाहिए, जो कि उसको उस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो, और सहायक ना हो तो कम से कम उसमें बाधा ना उत्पन्न करे। धनु लग्न का जातक एक अनुशासन प्रिय जातक होता है। उसकी सुबह उठने से लेकर के रात्रि विश्राम तक के बीच में पूरी एक फिक्स्ड रूपरेखा, एक दिनचर्या होती है। और जीवन साथी यदि उसमें जरूरत से ज्यादा दखल दे तो फिर इनके लिए जीवन दूभर हो जाता है। तो साथियों, आज हमने जाना कि धनु लग्न में जीवन साथी का चयन कैसे इतना आसान बना लिया जाए कि जो भी देखे वो कहे कि भाई ये दोनों बने हैं एक दूजे के लिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है तमन्ना राव जी का, जो कि उन्होंने लिखा है हिसार हरियाणा से। तमन्ना जी, आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। 100% आपकी सरकारी नौकरी लगेगी और इसी वर्ष अक्टूबर 2021 के बाद में लगेगी। सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश है और द्वितीय भाव धन भाव में विराजमान है। राजयोग का स्पष्ट रूप से निर्माण आपके हो रहा है, निश्चिंत रहिए आप। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने धनु लग्न की चर्चा की, कुंडली मिलान की चर्चा की, श्रेष्ठ जीवन साथी की चर्चा की। धनु लग्न के लिए कौन से 2 लग्न बेहतर रहेंगे जीवन साथी के दृष्टिकोण से। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।